वेलकम बैक। आई एम अमन फ्रॉम एसीएल इंस्टीट्यूट एंटी चौक मानेसर। दोस्तों आज की क्लास हम छोटे या बड़े या और ABCD से स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने छोटी सी ABCD को कैसे पढ़ते हैं उसकी पहचान आपको बताई थी। तो आज की क्लास में हम आ से लेके अंगा तक की सारी सीरीज को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इनका इंफॉर्मेशन हुआ, सॉरी फॉर्मेशन हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, जिसी इससे सैरी सैनक ओब्लिक आ से औरत, अंग से अंगूर और आ। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो ये हमारे हिंदी के वॉवेल्स हो गए। ठीक है, ये हिंदी के वॉवेल्स हैं। अब हम ABCD को देखते हैं, इनसे क्या क्या बनता है। देखो, छोटे आ से बनता है ए, छोटे आ से ए, बड़े आ से डबल ए और ए बी, बड़े आ से डबल ए भी बन जाता है और ए भी बनता है। ई से बनता है आई, बड़ी ई से डबल ई और बनता है आई भी, बड़ी ई से डबल ई भी बनता है और आई भी बन जाता है। ठीक, और ऐसे ही ऊ से बनता है यू, डबल बड़े ऊ से बनता है डबल ओ। ऋषि से बनता है, देखो ऋषि आपने एक सब नाम पढ़ा होगा शायद, या तो कृष्ण कह दीजिए कृष्ण। ठीक है, तो जो ये रा होता है ना, इसी के लिए हम ऋषि का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम इसका लिखेंगे आर आई, इसके माने होता है। ठीक है, ऐसे ई, ऐसे ए आई, ठीक है ना, ऐसे ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू, अंग से देखो ये जो अंग की बिंदी होती है ना, इससे दो चीजें बनती हैं। एक तो बनता है ए एन और दूसरा बनता है ए एम, यानी इससे दोनों चीजें बनती हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसका यूज कहाँ पर कैसे होता है। अभी वो भी मैं आपको जब नाम करवाना स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ए एन कब बनता है और ए एम कब बनता है। और आ से बनता है ए एच। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी चीज देख ली होगी। देखिए, छोटे आ से ए, बड़ी आ से डबल ए, ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, आई, ऊ से यू, बड़ी ऊ से डबल ओ और सी से आर आई, ए से ई, ऐसे ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू और अंग से ए एन या ए एम, आ से ए एच। तो आपने ये चीज देखी। अब इसी का मैं रूप दिखाता हूँ दूसरे बार शब्दों में। जैसे हम लोग छोटे पे पढ़ते नहीं थे कि छोटे आ से कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो इन्हीं का रूप है वो भी। अब वो हम इसका देखेंगे, तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लिया होगा। तो हम जल्दी से बिना टाइम लॉस्ट किए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखो, अब हम जब छोटे पे पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे। कैसे? छोटे आ पे कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा,
ठीक है, छोटे आ पे डंडा, छोटे आ पे कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, अब ऋषि दो, अब ऋषि को हम सिर्फ इतना कर देंगे। ठीक है, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा आर हो गया, इसलिए हम इसे भी लगाएंगे क्योंकि इससे हमारी बहुत चीजें सॉल्व हो जाती हैं। तो छोटे आ से कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की छोटी मात्रा, बड़ी ऊ की बड़ी मात्रा, और देखो ए से एक मात्रा, ऐसे ऐसे दो मात्रा, और ओ से एक डंडा एक मान, औ से एक डंडा दो मात्रा, और अंग से बिंदी, आहा की दो बिंदी। अब हम ये देखेंगे, देखो इसका भी बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। मैंने कहा ना कि बेसिक से भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम और एक एडवांस लेवल तक चलेंगे। देखो आपको धैर्य से पढ़ना होगा, आपके अंदर पेशेंस होगा, सीखने की इच्छा होगी, तभी आप इसे सीख सकते हैं। क्योंकि मैं सोचता हूं कि कोई भी बच्चा आए, अगर मेरे इस चैनल को ज्वाइन करे, देखे उसे, तो मैं सोचता हूं अगर उसे कुछ भी नहीं आता हो तो मैं उसे छोटे आ से लेके हर ऊंचे लेवल तक ले जा सकूं। इसलिए मैं सोचता हूं कि हम यहाँ से ही स्टार्ट करें। देखिए छोटे आप पे कुछ नहीं तो हम कुछ नहीं, तो इसका हम ए ले लेंगे, बड़े आप पे डंडा का ए ले लेंगे, छोटी की मात्रा आई, बड़ी की मात्रा, इसके भी अर्थ में हम आई भी पढ़ते हैं और डबल ई भी पढ़ते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा, मैंने आपसे कहा था ना कि इसका साउंड के आधार पर हमने इंग्लिश को जन्म दिया था, तो उसी से हम डिनोट करेंगे। छोटे ऊ से यू, बड़े ऊ से डबल ओ, और इससे आर आई, ऐसे ई, ऐसे ई, ऐसे ए आई, और देखो एक डंडा एक मात्रा, इसे हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं ना, तो इससे ओ, औ से ए और यू, अंग से, अब देखो ये है, मैंने आपसे बताया था कि इससे एक तो बनता है ए एन, इससे बनता है एक ए एम, आहा से ए एच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई हो कि छोटे आ से कुछ नहीं, यानी ए, बड़े आ से डंडा ए या डबल ए भी बनता है, और छोटी की मात्रा से आई, बड़ी की मात्रा से आई भी बनता है, डबल ई भी बनता है, ऊ से यू, बड़े ऊ से डबल ओ भी बनता है, और ऋषि से आर आई, और ए से ई, ऐ से ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू, और अंग से ए एन और ए एम, और आ से ए एच। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये भी नोट कर लिया होगा जल्दी से, और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और आप इसे कॉपी में नोट जरूर कीजिए, क्योंकि अभी मैं जो अब स्टार्ट करने वाला हूँ ना, वो मैं आपको एक अच्छे लेवल से सिखाने वाला हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर छोटे आ से कुछ नहीं है ना, तो इसका बहुत महत्व रहेगा। आपके जो ये नाम लिखने की प्रक्रिया आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, उसमें इसका महत्व बहुत ज्यादा रहेगा। इसलिए आपको इस चीज को बड़ी ध्यान से और पढ़ लेनी है। तो आगे बढ़े हम, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है, 15 मिनट से ज़्यादा की हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, इसलिए आपको हमें कम समय में ही ज़्यादा कंटेंट देना होता है। तो अब हम देखो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वर्ड हो, हिंदी का वर्ड होता है एक, इंग्लिश के वर्ड होते हैं दो। यानी अगर हम जब ऐसे पढ़ते हैं ना, आधे का से की, लेकिन आपको मास्टर पढ़ाया होगा आपके गांव में, है ना, तो आपको पढ़ाया होगा, यानी वो पढ़ाया होगा का से के, उसने ऐसे पढ़ाया होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आधे का से होता है के, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि उसमें छोटे आ से कुछ नहीं, इस कुछ नहीं को ही हम जब जोड़ देते हैं तब हमारा जाके बनता है ये के ए, यानी तब हमारा ये पूरा बनता है। वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं इसे, ठीक। और जब हम इसे पूरा लिखते हैं तब हम इसे यू कर देते हैं, तब हम लिखते हैं इसके बराबर के और ए, यानी का से के ए। आपको इस चीज समझ में आ रही है कि नहीं? देखो समझ में आ रही है तो हाँ करो, अगर ना समझ में आती हो तो कमेंट में बता दो कि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, तो मैं और अच्छा सा समझाने का प्रयास करूंगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का टाइम लॉस हो। मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है और आपका भी। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जरूरी नहीं कि आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। आप अगर छोटे भी होंगे, बहुत छोटे बच्चे, तो भी आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें है क्या बताओ। देखो, आपको हिंदी में का से कबूतर, खा से खरगोश, ये कुछ नहीं आता, आपको आता जरूर होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। देखो, खा, अब ये तो पूर्ण खा हो गया, ठीक है। खा हम ऐसे पढ़ेंगे, अगर आधा पढ़ेंगे ऐसे, या फिर हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। ये खाओगे। अब देखो, का से होता है हमारा के, खा से हमारा होता है के एच। अब आधे खा से हो गया हमारा ये के एच, लेकिन जब पूर्ण खा हम लगाएंगे तब हमारा हो जाता है के एच। यानी मैंने बताया था आपको कि का से छोटे आ से कुछ नहीं, तो कुछ नहीं क्या अर्थ है ए, कुछ नहीं का अर्थ हो गया हमारा ए। तो का से के, खा से, का से के ए, खा से के एच। इसी के बहुत महत्व रहेगा। हम आपको, मैंने अब आपको वो क्यों बताया था कि छोटे आ से कुछ नहीं, बढ़िया का डंडा। अब मैं आपको उसका जल्दी से फॉर्मेशन करके दिखाता हूं, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है और जल्दी से हमें इसका आगे बढ़ना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपसे कहा था कि छोटे आ पे कुछ नहीं, तो अब हम का से स्टार्ट करेंगे सीरीज को। तो छोटे आ पे कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा, ठीक है ना। अब देखो, ये हमारा ऋषि वाला हो गया, ये देखो मैंने कहा ना ऋषि, अब ये ऋषि वाला हो गया, ठीक। मैं सोचता हूँ कि आप जब इंग्लिश पढ़ें तो आपको कहीं पे हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश आखिर हम पढ़े कैसे, जब आपको इन चीजों का, बेसिक चीजों का ज्ञान होगा। आखिर मैंने देखा बहुत से बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाते, वो इसीलिए नहीं पढ़ पाते हैं इंग्लिश को, क्योंकि उन्हें जब इनका नॉलेज ही नहीं है कि आखिर ये शब्द बनते कैसे हैं, है ना। सब कॉपी उठाते हैं, कक्का की रटने में लगते हैं। मैं सोचता हूँ रटना ना पड़े, आपको एक बार में समझ में आ जाए। इसलिए मैंने आपको अभी छोटे आ पे कुछ नहीं, बढ़िया का डंडा जो बताया है वो आप सही से पढ़ लीजिए ध्यान से, क्योंकि उसी से इसका निर्माण हो रहा है। देखिए, मैंने बताया था कि छोटे आ पे कुछ नहीं, बड़े आ का डंडा, छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ऋषि की नीचे वाली मैंने बताई थी ना, उल्टी थी, वही बताई थी ना। और ऐसे ही, और ए की एक मात्रा, ऐ की दो मात्रा, ओ की एक डंडा एक मात्रा, और औ की एक डंडा दो मात्रा, और अंग की, आप देखो अंग की एक बिंदी, और जैसे कंगन, कंगन, है ना, ऐसे नहीं, आप कंगन नहीं कुछ और ले लीजिए जिसमें अंकित, अंकित आ रहा है तो का अंग की बिंदी आ रही है ना, तो ऐसे ही। और आप देखो, मैंने आपको जल्दी से करा देता हूं क्योंकि टाइम होने वाला है, और आपको पता है कि 15 मिनट से ज्यादा कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। तो देखिए, छोटे आप पे कुछ नहीं से हमारा क्या है के ए। आप का से तो आपको पता ही होगा के, और इससे भी ए, या तो आप के ए कर सकते हैं या फिर के डबल ए कर सकते हैं। और यूज के हिसाब से साउंड देखो, एक लार्ज साउंड होता है, एक शॉर्ट साउंड होता है। जब हम इसका प्रयोग का में पढ़ेंगे तो हम के ए यूज करेंगे, जब इसका हम प्रयोग का में पढ़ेंगे तब हम इसका प्रयोग के डबल ए पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे के और आई, के डबल ई भी पढ़ सकते हैं और हम आई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। के डबल ई भी पढ़ सकते हैं, आई भी पढ़ सकते हैं, और इसका के यू, क्योंकि छोटे मैंने आपको बताया था अभी। और ऐसे ही के डबल ओ, और देखो ये है ना, तो अब के, अब आर आई बताया था ना मैं, तो आर आई, ठीक है। ऐसे ही के ई, ऐसे ही के ए आई, और के ओ, के ए यू। अब चाहे आप देखो, अब यहां पर आप चाहे के ए एन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे के ए एन कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग आपको पढ़ना होगा और उसे मैं आपको जल्दी से पढ़ाऊंगा। आप इसका प्रयोग होगा के ए एच। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आपको मैं कल फिर से इसका रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि मुझे का, खा, गा, घा, इन सभी का एक बेसिक से लेके एडवांस तक
सही से प्रयोग करना सिखाना होगा, तभी आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे।